हेलो एवरीवन। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी का 4 जनवरी का 4 जनवरी का जो है शिफ्ट 1 वाला पेपर जो सीबीटी 1 का है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी ये है उससे पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा और बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे आपको जो है वहाँ पर शॉर्ट में करना है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें कम टाइम में होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हरीश और विमल जो हैं ये एक टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं कितने 20 डेज में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 15 डेज दोनों साथ काम करते हैं और फिर जो विमल है वो चला जाता है। तो हमें निकालना है कि हरीश ने, अच्छा फिर ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो हरीश अकेला खत्म करता है कितने 10 डेज में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरीश अकेला कितने दिनों में काम खत्म कर लेगा। तो हम देखेंगे कि हरीश और विमल जो है ये कितना एक वर्क को 20 डेज में, मतलब इन 20 डेज ये कितना, ये 1 वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं देखूंगा कि 1 डे में ये कितना वर्क करेंगे 1/20। ठीक है, तो 15 डेज में ये कितना वर्क करेंगे 1/20 इंटू 15। ये हो जाएगा 5 3 5 4 इक्वल टू मीनिंग 3/4 जो है ये वर्क कर लेंगे। ठीक है, अच्छा टोटल वर्क कितना था हमारा 1, इसमें से वर्क कितना हो गया 3/4, मतलब ये 1/4 वर्क जो है ये क्या हमारा, ये हमारा रिमेनिंग है। ये हमारा क्या है रिमेनिंग है, रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, ओके। फिर क्या होता है कि अब ये कह रहा है ये जो 1/4 वर्क है ये हरीश ने कितने डेज में कंप्लीट करा 10 डेज में, राइट। तो 1 वर्क जो है ये हरीश कितने दिनों में कंप्लीट करेगा 10। अब अपॉन 1/4 आएगा तो 1 आपको पता है इंटू 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 40 डेज। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें n की वैल्यू पूछी है। देखिए ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि n का ये एक मल्टीपल है, हम सॉरी 9 का एक मल्टीपल है। हम देख लेते हैं, मुझे 9 इंटू 9 81 पता है, मैं 81 इंटू 9 करूंगा, मेरा 9 वन 9 9 8 72, मीनिंग ये 9 का क्यूब है। ये क्या है 9 का क्यूब है, तो 9 का क्यूब है ये। अब हमें मतलब मालूम है कि जो 9 है वो क्या है 3 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 6। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा रूट 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर 6। रूट हटाने के लिए हमको पता है क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा ये 3 की पावर n, रूट हट जाएगा स्क्वायर से वो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 की पावर 12। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ऐसे ही सीधे सीधे आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं जो मैं आपको बता दूंगा। वरना अगर आप 30 में से, मैंने जैसा नोटिस करा है कि 30 में से अराउंड 27-26 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ये आपको अभी आगे दिखेगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपको पता है ये HCF और LCM दोनों लिखने में अगर आ जाए, एक ही क्वेश्चन में अगर लिखा आ जाए तो आप क्या करोगे, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू N1 इज नंबर 1 एंड N2 इज नंबर 2। अब आपको पता है इसमें कि HCF कितना है 6, LCM कितना है 84, एक नंबर कितना है 42, हमें एक दूसरा नंबर इधर निकालना है। ये 1 से ये 2 टाइम्स गया तो N2 कितना आ गया मेरा 12। यही तो आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में अगर आप x² y² हर जगह लिखोगे तो आपको लगेगा टाइम। तो आप क्या करो x y को, जैसे हम बचपन में करते थे, हम x y को क्या अज्यूम कर लेंगे, z अज्यूम कर लेंगे, और क्वेश्चन इससे बहुत आसान भी दिखेगा हमको। इससे क्या हो जाएगा हमारा z² प्लस 1/z² की वैल्यू कितनी है
83, ठीक है। और एक्स बाई जेड लिया है ना, जेड माइनस 1/z हमसे पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब भाई हमको सिंपल सा पता है, जो हमने पढ़ा है कि z माइनस 1/z का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर माइनस 2, है ना, क्योंकि z से z कट जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 83 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 81। अब z हमें इसका अंडर रूट की वैल्यू डालनी है, मतलब z माइनस 1/z इसका स्क्वायर हटेगा तो किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 81 विच इज इक्वल टू 9। यही तो हमारा आंसर, क्योंकि z की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1/xy इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमसे पूछा है। चलिए अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि एक कंपनी है जिसमें रेशियो दिया है किसका, फीमेल इज टू मेल का, फीमेल इज टू मेल का रेशियो कितना है 2:3। ठीक है, अब कह रहा है नंबर ऑफ मेल कंपनी में इसने बता दिए। ऐसे केस में आप क्या लोगे, आप फीमेल का ले लोगे, 2x, मेल का ले लोगे 3x। इस 3x की वैल्यू इसने ऑलरेडी बता दी है, कितनी है 90, तो x की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 30। ठीक है, अब ये टोटल पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ राउंड, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे आपके 2x प्लस 3x विच इज 5x, तो 5 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 150। सीधा सीधा, मतलब आप फॉर्मूला अगर आपको पता है, नॉर्मल आपने कहीं सॉल्व करे हैं, आप बड़े आराम से निकाल लोगे। कुछ क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, मैं अग्री करता हूँ, हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम उनको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस पूछी है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। ठीक है, 11 2 जा 11 1 जा 44 बचेगा, 4 आ गया यहाँ पर, 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7। तो आर स्क्वायर आपको समझ लो, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, स्क्वायर से है। ठीक है, इतना आप आइडिया लगा ही लोगे, ठीक है ना। ओके, जब आर की वैल्यू 7 आ गई, अब आपको पता है सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है 2πr, विच इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 44। यही हमारा आंसर है, सीधा फॉर्मूला बेस है, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब क्या है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लोग अलग अलग ट्रिक्स से कराते हैं, आपको पता है वेरी गुड, लेकिन मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। ठीक है, कि भाई सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, बराबर दे रखी है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। ठीक है, मैं सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितनी ले लेता हूं x, तो सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी 20x। ठीक है ना, ओके, हाँ ठीक है, ओके। नाउ दिस मीनिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स कितना हुआ 20x, है ना। तो एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा 20x अपॉन 15, है ना। आप इसको करोगे 4, इसको करोगे 3, ये हो जाएगा कितना 4/3x। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है, आपको साफ दिख रहा है कि सीपी इतनी है और एसपी इतनी है। इसको मैं एक अच्छे से मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड, हाँ, एसपी 4/3x, ये दिख रहा है आपको, मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, प्रॉफिट होगा तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 4/3x माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू x/3। और प्रॉफिट परसेंट आपको पता होता है क्या होता है, प्रॉफिट, है ना, अपॉन सीपी, अपॉन सीपी मतलब 1/x इंटू 100, तो x से x कट जाएगा, या आपको पता है 33.33% जो है प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सीधा फॉर्मूला बेस है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, हाँ देखिए क्या कह रहा है, हमने एक मैंगो बास्केट में रखा हुआ है, जो क्या करता है
एवरी मिनट वो डबल हो जाता है। जैसे अगर पहले 1 मिनट में वो 1 था तो उसके नेक्स्ट मिनट में वो 2 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट मिनट में वो 2 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट मिनट में 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर जो बास्केट है वो कंप्लीटली फिल हो जाती है किसमें, 30 मिनट में, तो कह रहा है कि हाफ ऑफ द बास्केट कब कंप्लीट होगी। तो देखिए कोई मैथ का क्वेश्चन कह लीजिए या रीजनिंग का क्वेश्चन कह लीजिए कि भाई जब हाफ बकेट, ये बकेट है मान लीजिए कि जब हाफ फिल हो जाएगी तो उसके नेक्स्ट मिनट में पूरी फिल हो जाएगी ना, क्योंकि डबल हो रही है। तो एट द 29th मिनट जो है ये हाफ होगी। बस ये इसमें ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है। आप क्वांट का कह लो, रीजनिंग कह लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्वांट और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ओवरलैपिंग हो जाते हैं। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चंस आपको कहीं भी दिखें तो आप हमेशा, आपको पता ही होगा, आप बोर्ड मास फॉलो करो। मेनली इसमें आप मल्टीप्लिकेशन तक चला करो, सब्सट्रैक्शन और एडिशन का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। तो आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी की मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 माइनस 4, ये तो बनेगा, विच इज 18 माइनस 4 विच इज 14। क्या हो जाएगा, 14 ऑफ 13, ऑफ 13 मतलब इंटू 13 प्लस 15। ठीक है, तो 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 13 इज 182, क्योंकि 14 इंटू 14 इज 196, एक कम है 196 में तो 182 प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू 197। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन एन एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम हुआ, ठीक है ना, उसमें 60% बच्चे पास हो गए, मतलब 40% बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। ये क्या हो गए, फेल। और ये जो फेल्ड बच्चे हैं इनका जो काउंट है वो दे रखा है 240। मतलब अगर मैं टोटल, जो ये टोटल बच्चे हैं है ना, टोटल अगर मैं बच्चे जो हैं ये x ले लूं तो मेरा हो जाएगा 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, ये 16, x की वैल्यू टोटल आ गई 600, सेकेंड, हाँ x की टोटल वैल्यू आ गई 600। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि कितने बच्चे पास हुए हैं। तो या तो आप 60% करके निकाल लो या आप सीधा 240 में से माइनस कर दो, है ना, विच इज 360। ठीक है, किसी तरह के निकालो, 60% ऑफ 600 इज 360। ठीक है, अच्छा देखिए ये कह रहा है एक कारपेट की टोटल लेंथ ये दे रखी है, तो 2 इंटू 20 इज 40, 40 प्लस 5 इज 45/2, ये है टोटल। और कह रहा है कि उसके हम कितने स्मॉल पीसेस कर सकते हैं कि हर एक की लेंथ इतनी हो जाए। ये कितना है, 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 1 9, मतलब 9/2 मीटर। तो नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, तभी तो टोटल लेंथ हमारी आ जाएगी। मैं इसको जरा मीटर नहीं लिखूँ, बस 45/2 ये कट जाएगा, 9 1 जा 5, n इज इक्वल्स टू 5 हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है कि रेशियो दे रखा है इसमें, ठीक है ना, दो नंबर्स में, दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है, कितना है 3:5। ठीक है, और एलसीएम कितना है 120। तो अगर आप एक नंबर ले लोगे 3x और दूसरा नंबर ले लोगे 5x, तो आप इसका, है ना, उनका एलसीएम कितना है, तो आप x की वैल्यू ढूंढ लोगे कैसे, अगर आप 3x और 5x का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x 3,5, यहाँ पे 3, 1,5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1,1। ठीक है ना, तो क्या करोगे, अब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, 5 इंटू 3 इंटू एक्स मतलब 15x, ये किसके बराबर होगा 120 के। आपको पता है 1 टाइम्स 8 टाइम्स
x की वैल्यू कितनी आई 8, ठीक है ना। 3 8 जा इज 24 एंड 5 8 जा इज 40, यही हमारा आंसर है। सीधा फॉर्मूला बेस है, बस यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। निकलिए एक तरीके से और सकता है कि भाई आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना, बट ये इस तरीके से आप करोगे ज़्यादा बेटर है। आप सारे ट्राई कर लोगे तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। जैसे आप 24 और 40 का आप ये ले लो, एलसीएम ले लो, तो आप ले लोगे, आपको 4 से ज़्यादा दिख रहा है, 6 10, ठीक है, 2 3 5, तो यहाँ पे एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, ये वही हुआ 15 और ये कितना हुआ 8, यही तो वैल्यू आई थी आपकी, ठीक है ना। तो ये चीज़, चलिए फिर क्या कह रहा है कि एक स्मॉलर नंबर है, अच्छा एक स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर नंबर है, हम इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y। तो हम कह रहे हैं कि भाई जब आप y को x से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट कितना है 6x, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5, ठीक है ना, ओके। अब कह रहा है फाइंड द, हमें स्मॉलर नंबर ढूंढना है कब, जब दोनों का डिफरेंस कितना है 1540, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे होगा, अगर मैं लार्ज में से स्मॉल नंबर माइनस करूंगा तभी तो मेरा वही 1540 होगा। और यहाँ पर आपको इसकी इक्वेशन पता ही है, यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो ये जाएगा मेरा y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 5, और मैं इसमें वैल्यू किसकी ढूंढूंगा, पहले स्मॉलर नंबर मतलब x की, ठीक है ना, जो कि मेरे इक्वेशन में ऑलरेडी बनी हुई है। माइनस प्लस और माइनस, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, 6x में से x के कितना बचा 5x, और ये कितना बचा 1535, है ना। तो आप देखोगे ये कट गया और x की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ गई 307, यही हमारी वैल्यू है ना, ठीक है, सीधा फॉर्मूला बेस है। अच्छा, अब ये टाइप के क्वेश्चन है जब आपको पता ना हो, आप हमेशा मतलब ऐसे एंगल जो आपको जिनकी वैल्यू आपको पता ना हो, मतलब जैसे साइन 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, इनकी वैल्यूज आपको पता होती हैं 60 की 90 की, लेकिन इनकी वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक लग रही होगी, ठीक है। तो मैं इसको ए ले लेता हूँ, साइन ए, और आपको 67 देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं 90 माइनस, अगर 90 माइनस 23 करूंगा तो 67 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस ए, ये लिख सकता हूं ना। इसी तरीके से इसको क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस बी, और इसको मैंने ले लिया क्या नीचे साइन बी। अब आपको पता है कि ये पहला क्वाड्रेंट है, 90 माइनस मतलब पहला क्वाड्रेंट है, तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और कॉस साइन में बदल जाता है 90 समथिंग करके, और साइन कॉस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस बी अपॉन कॉस बी, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, साइन बी अपॉन साइन बी, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 इधर बचा 1 इधर बचा, 1 + 1 इज 2, यही आंसर है। तो देखिए ये जितनी, मैं अब यही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था वो मैं अब यहाँ पे समझाता हूँ, ये जो इतनी कैलकुलेशन मैंने करी है ना, ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे और अपने दिमाग में बैठा लोगे तो आपको साफ दिखेगा कि ये ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ वैल्यू 1 है, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ वैल्यू 1 है, और आंसर सीधा 2 है। आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या कह रहा है कि राजेश जो है इसकी रैंक कितनी है 15th है फ्रॉम द टॉप, तो मतलब 14 लोग यहाँ पर हैं, फिर कौन है राजेश, और इसकी रैंक कितनी है 15th, ठीक है। मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके फिर कंबाइन करूंगा, ठीक है। फिर क्या है, प्रकाश की क्या रैंक है 25th है बॉटम से, मतलब यहाँ पर 24 लोग हैं, यहाँ प्रकाश है जिसकी नीचे से रैंक कितनी है 25th, ठीक है, ओके।
ज्ञान जो है वो 10th प्लेस पर है, किससे? अहेड ऑफ प्रकाश। अहेड मतलब आगे है, मतलब ऊपर होगा। मतलब अगर मैं यहां पे ले लूं, यहां पर 9 लोग होंगे और यहां पर कौन होगा? ज्ञान, जो कि कौन सी 10th पोजीशन पे होगा। किससे? प्रकाश से, 10th पोजीशन से। अब आप मतलब आप प्रकाश को तो फर्स्ट काउंट नहीं करोगे ना, प्रकाश के बाद मान लो कोई बंदा है, आप उसको फर्स्ट काउंट करोगे। तो जब आप चलोगे तो ज्ञान 10th पोजीशन पर होगा, है ना। ये है। अभी और क्या कह रहा है कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स, किसके? राजेश और ज्ञान के बीच में है। ये हमें मिल गया हमारा लिंक। मतलब राजेश और ज्ञान के बीच में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। और इसके बीच में यहां पे कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। फिर कौन है? प्रकाश है। फिर कौन है? प्रकाश। और यहां पर 24 पीपल हैं। अब हम ले लेंगे, हमें निकालना क्या है? हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर निकालना है। तो देखिए 15 लोग यहां तक हो गए थे, 10 और ऐड हो गए, ये हो गए 25। ज्ञान और 9 लोग मिलाकर 10 लोग ये और हो गए, ये हो गया 35। और प्रकाश और 24 लोग ये मिलाकर ये हो गया 25। तो 25 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 60। यही आंसर है ना मेरा। ब्रेक करके चलो, आराम से निकलेगा आंसर। ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस इन्होंने पूछा है और हमें कुछ कुछ वैल्यू दे रखी हैं। देखिए वैसे बहुत लंबा तरीका होता है इनको निकालने का, लेकिन इसके फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले आप रट लो, 3 साल से ज़्यादा का नहीं पूछते। ये तो 2 साल का आता है, ठीक है। 1 साल का आएगा तो वो आप जानते हो बराबर होता है, ठीक है ना। 2 साल पे और 3 साल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले दोनों फॉर्मूले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम आंसर पे कंटिन्यू करेंगे। तो CI माइनस SI कितने? 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है PR/100 का स्क्वायर, ठीक है ना। और CI, इसको यहां पे ऐसे कर दो, माइनस SI फॉर 3 ईयर्स, है ना। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है PR/100 इसका होल स्क्वायर, यहां तक सेम है। इसमें 3 प्लस R/100 और ऐड हो जाता है, ठीक है ना। ये 2 फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आप रट लो बस, ठीक है। अब हमें इसमें 3 ईयर्स का पूछा है। वैल्यूज आपको पता है कि P की वैल्यू कितनी है? 5000 और R की वैल्यू कितनी है? 10। आप यहां पे रख दो इसमें 5000, R की वैल्यू कितनी है? 10, है ना। 10 आप ऐसे कर लो, 10/100 स्क्वायर 3 प्लस 10/100। मैं दिखा रहा हूँ, वरना आप इसको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको दिखेगा 5000, 1/10 बचा, इसको आप 2 बार लिखोगे, 1/10 इंटू 1/10। और ये नीचे 10 बचा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 30 प्लस 1 विच इज 31/10। आप इन तीनों को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो। 5 बचा सिर्फ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सीधा हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए, फॉर्मूला बेस है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए अब ये कह रहा है कि भाई 2 ट्राइंगल है PQR और XYZ, और पैरामीटर जो है ना, वो PQR का कितना है? 48 है, और XYZ का कितना है? 24 है। मीनिंग PQR बड़ा है ना। और सेम साइड पर, जैसे अगर मैं ऐसे करूं और ये इसको मैं ऐसे करूं, अगर मेरा ये P है, ये Q है, ये R होगा, ठीक है। तो ये X होगा, ये Y होगा और ये Z होगा। ये कह रहा है अगर XY 12 है तो PQ पूछ रहा है। आपको पता है कि PQR बड़ा है, सिमिलर है, तो और इसमें इसका ट्वाइस है ना, ये इंटू, मतलब 24 इंटू 2 इस 48 है ना, तो बस ये 24 होगा। सिंपल सा ये आंसर है,
ठीक है ना, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब कोई क्वांट का क्वेश्चन आप कह लो, बट ट्रिक लग रही है काइंड ऑफ, आपको कौन से पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक ट्रेन है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ट्रेन बी जो है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों की स्पीड ऐड होंगी। अगर सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड माइनस होती है। ठीक है, तो स्पीड हमारी कितनी हो गई ए और बी की मिला के 80 और 70 150 किलोमीटर पर आवर, और इसको मैं यहीं के यहीं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा, बिकॉज नीचे आप देखो सेकंड्स और मीटर दे रखा है, इंटू 5/80, राइट। अच्छा, टाइम आपको पता है 30 सेकेंड है। मैं देखिए मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, मैं फॉर्मूले में थोड़ा बहुत जाऊंगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होंगे। ठीक है ना, अब आपको पता है इसमें लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारा 300 हमें दिया हुआ है, एल बी हमसे पूछा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें मालूम है हमें मालूम है सिंपल सा कि हाँ सॉरी, तो हम सीधा इसको मतलब फॉर्मूले पुट करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड मेरे को मालूम है कि मेरी स्पीड इतनी है, टाइम मेरे को मालूम है इतना है, डिस्टेंस मेरे को मालूम है इतना है, बस। और मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो d इज इक्वल्स टू एस इंटू टी कर दूंगा, मतलब मेरा हो जाएगा ये सॉरी 300 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल्स टू स्पीड 150 इंटू 5/18, है ना, इंटू टाइम 30, ये तो है। मैं इसको करूँगा 3 10 3 6 3 5 0 3 2 2 5, ठीक है, ओके। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 मतलब 50 है ना, तो हमें पता है इसकी 5 का क्यूब कितना होता है 125, और एक जीरो इसमें और है, ठीक है ना। तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 1250 माइनस 1250 माइनस 300, कितना आ जाएगा 950 मीटर्स, यही मेरा आंसर है। ठीक है, आपने अगर बेसिक क्वेश्चंस लगाए हुए हैं तो आपको इशू नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चंस की बात अलग है, वरना मेजॉरिटी में आपको इशू नहीं आएगा। मैंने कहा ना 26 27। देखिए, एक तो आप ये समझ लो यहाँ पे सिलिंड्रिकल टैंक दिया हुआ है और मीटर क्यूब दिया है, मतलब ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है ना, अब सिलिंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम आपको पता है कितनी है, वो है पाई आर स्क्वायर एच। आर उसने दे रखा है, एच पूछा है, बस। तो आप इसमें बस वैल्यूज पुट कर दो, 22/7, आर कितना है 21 इंटू 21, एच हमें निकालना है, इसकी वैल्यू 2376 क्या अप्रोक्सीमेटली दे रखी है। ठीक है, 11 2 11 2 17 1 6 बचा 66 6 आ गया। ठीक है, 7 ओहो 7 3 2 3 6, हमें मालूम है, ये कर देता हूँ मैं 6 इंटू 21 इंटू एच 216, ये मुझे मालूम है 36 है क्योंकि इसका क्यूब होता है, तो एच इज इक्वल्स टू 36/21, है ना, 31237 टाइम्स। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा 12 को 7 से, 1 7 कितना बचा 5.0749। निकाल में आगे भी सकता हूँ, बट आंसर मुझे मिल रहा है। ठीक है ना, यहीं पर आपको आंसर मिल जाए, वहीं से वो करो, आपको 1.71 तक जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं 3 डिजिट और डालूं तो आप 3 डिजिट थोड़ी आगे और जाओगे,
आपको आंसर मिला, निकालो और आगे बढ़ो। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ही यहाँ पर ये 1 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर आप 1 लिख दोगे, फिर यहाँ 7 आ जाएगा, ये 3 बचेगा। ठीक है। हाँ, अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो नंबर्स का सम 25 है, उनका डिफरेंस 15 है। x प्लस वाई 25, x माइनस वाई इज 15। उसका रेशियो हमको पूछा है। 2x कितना हो जाएगा, ये 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है ना, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसका रेशियो आप निकाल लोगे 20/5, 4:1। यही हमारा आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी करा था। इसका स्क्वायर कर दो, मतलब इधर का स्क्वायर इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्योंकि प्लस है तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 81। इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा 79। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब आपको इस टाइप का पहले भी दिखा था, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है एक सेकेंड। यस, आपको सामने साफ से दिख रहा है a² माइनस b², और नीचे क्या दे रखा है, a प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। a माइनस बी मेरा आंसर है, मतलब 0.27 माइनस 0.13। ठीक है, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 1, 0.14। सीधा फॉर्मूला बेस आंसर है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले बता दूं, जैसे उसमें हमने जो वाला साइन और कॉस वाला क्वेश्चन करा था, उसमें 30, 60 ये वैल्यूज नहीं थी, लेकिन इसमें 60 है, तो आपको tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, बस इसको मैं क्वेश्चन शुरुआत करूंगा यहाँ से होल स्क्वायर करके, मतलब मेरा ये हो जाएगा tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, जो कि आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 2। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो आपको पता है tan² थीटा प्लस cot² थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 23। और आप दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ क्या ऐड कर दोगे, 2 tan² 60, मतलब tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 tan² 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 प्लस 2 इंटू √3 का स्क्वायर, विच इज 23 प्लस 2 इंटू 3, तो 23 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 29। ठीक है, अब देखिए जो मैंने ये पूरा बार बार मैं tan² थीटा cot² थीटा लिख रहा हूँ ना, आप tan थीटा को x मान लेना, cot थीटा को 1/x मान लेना। ठीक है ना, और सीधा फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना। अगर बार बार वहां पर tan² थीटा ये लिखोगे तो टाइम कंज्यूम होगा। मैं यहाँ पे उसके लिए समझा रहा हूँ, मतलब इलेबोरेट करने के लिए प्रॉपरली, वरना वहां पे आपको जल्दी करना है। ठीक है, क्वेश्चंस करोगे, अभी हम आगे जब और फर्दर हम बढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स में, तो हम इसको खुद आपको उसी तरह की समझाया करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा बस। चलिए, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि भाई 48 स्टूडेंट्स हैं टोटल। एक दिन क्या हुआ, सिर्फ 3/8 प्रेजेंट थे, मतलब बाकी जो थे वो एब्सेंट थे। तो 3/8 ऑफ 48, 8 1 जा 6 टाइम्स 80, 18 मतलब सॉरी 18 ये क्या था, ये हमारे क्या थे, प्रेजेंट थे, है ना, ये हमारे प्रेजेंट थे। तो आप एब्सेंटी कैसे निकालोगे, 48 माइनस 18 30, यही तो हमारा पूछा है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। इन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे लिख लो बॉड मास,
पहले ब्रैकेट का आप सॉल्व करोगे, मतलब 9 + 17 विच इज इक्वल्स टू 26, ठीक है ना। तो उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे, जो कि अब ब्रैकेट इधर है, मल्टीप्लिकेशन इधर है। तो 15 इंटू 14, तो 15 इंटू 15 इज 225, या फिर आप बोलो 14 इंटू 14 इज 196, उसमें एक बार 14 और तो 200 एंड, तो क्या हो जाएगा ये 210 माइनस 30 प्लस 26। तो इससे आपको साफ दिख रहा है कि -4 बचता है। 210 माइनस 4 विच इज 206, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को काइंड ऑफ रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपको एक क्वेश्चन दिख जाए तो इसका आंसर तुरंत निकालिएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट, जो कि 20 मीटर दूर है, जो कि 20 मीटर क्या है, दूर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 45 डिग्री। जो इतनी इसने कहानी कही, ये कह रहा है एक पोल है जो कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, और क्या है ये 45 डिग्री एलिवेशन पे है। इसकी ये हाइट पूछ रहा है। आपको tan थीटा का फॉर्मूला पता है, हाइट अपॉन बेस होता है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं करूं tan 45 डिग्री इज हाइट अपॉन 20, आपको tan 45 की वैल्यू पता है, जो क्या है 1 है, 1 h अपॉन 20, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर। तो देखिए आने वाले टाइम में अगर आप आने वाले मतलब जो पेपर एग्जाम होने वाला है, अगर उसमें आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए, आपको चाहे हाइट की वैल्यू दी हो, चाहे आपको बेस की वैल्यू दी हो, है ना, और अगर एंगल 45 डिग्री है, तो आप सीधा उसको एग्जैक्ट वही आंसर हो जाएगा। बस ये संभालिए कि इसका ये हाइपोटेन्यूस ना पूछिए, ठीक है ना, बस ये ना पूछिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको काइंड ऑफ आप रट लीजिए। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि या कि 15 मेल एम्प्लॉयज़ हैं और 20 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना, और वो एक प्रोजेक्ट को 26 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। और है यहाँ पर, और है 15 मेल कर देते हैं और 20 फीमेल भी 26 डेज में करते हैं। अब यहाँ पर एंड पूछ रहा है, अगर दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है। देखिए 26 डेज में जो होता है वो 1 वर्क कंप्लीट होता है। मैं वही बेसिक से चलता हूँ, ठीक है। तो 1 डे में कितना हो जाएगा, 1 डे में हो जाएगा 1/26, ठीक है ना। तो 15 जो मेल हैं, है ना, वो 1/26 डेज में करेंगे, तो मतलब एक दिन में इतना वो काम करेंगे, ठीक है ना। तो 1 मेल कितना, 1 मेल का क्या हो जाएगा 1/26 इंटू 15, ठीक है ना। ऐसे ही आप यहाँ पे फीमेल का देख लीजिए, यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 फीमेल 1/26, तो 1 फीमेल का हो जाएगा 1/26 इंटू 20, राइट, ये हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे और थोड़ा आगे बढ़ो इसको, मतलब अब यहाँ पे 30 मेल निकालना था आपको, यहाँ पे ले लो 30 मेल, है ना, 30 मेल, तो 30 मेल क्या हो जाएगा यहाँ पर 30/26 इंटू 15, मतलब 1 2 1 और 13, मतलब 1/13, ठीक है ना। और आप फीमेल का क्या हो जाएगा कितना 12 फीमेल का, मतलब 1/26 इंटू 20, मतलब 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 4 5 जा, राइट, हाँ, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 3/130, ठीक है। और
इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं करूँगा इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10/130। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। देखो ये 30 मैन का है, ये 12 फीमेल का है वर्क। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा मेरा 10/130 प्लस 3/130, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 13/130, 110, 1/10। तो ये मतलब उसका आया, टोटल आया उसका 1/10, ठीक है ना। एक दिन का आया, तो इसको जब आप उसमें कर दोगे तो ये आ जाएगा, मतलब 1 डे में इतना वर्क है ना, तो कितने डेज लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। आपको पता है ना, रेसिप्रोकेट कर देते हैं इसको, अरे मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है इसका वो, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स, इसमें क्या दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स कितना दे रखा है 16, उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 63, उनके रेसिप्रोकल का पूछा क्या होगा। तो x प्लस वाई हमें क्या दे रखा है 16, और एक्स वाई 63 दे रखा है, हमें पूछा है रेसिप्रोकल। फॉर्मूला बेस है, आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे एक्स वाई आ जाएगा, ऊपर x प्लस वाई आ जाएगा, ऊपर क्या है वैल्यू 16, 63, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह के क्वेश्चन क्या देखेंगे, ट्रिक मिल जाएंगी। मैं बेसिक से चलूंगा, क्यों, क्योंकि देखिए 90 मिनट्स हैं आपके पास, 90 मिनट्स में सफिशिएंट टाइम है जीएस लगाने के लिए, और खास करके टाइम देने के लिए आपको किसके लिए, क्वांट को और रीजनिंग को। बेसिक से चलेंगे, मान लीजिए ट्रिक में इधर उधर गलती हो गई तो अगर बेसिक भी लेके चलेंगे तो भी आराम से पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं लेता हूँ 27/100 इंटू 250 माइनस 0.02/100 इंटू 1000, ठीक है। मैंने इसमें से ये पॉइंट हटाया, इंटू 100 और आया, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इससे ये गया और एक जीरो से ये चला गया, ये मेरा कितना बचा 27 इंटू 25/10 माइनस कितना हो जाएगा ये 2/10, ठीक है। ये मेरा कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 इस 625, दो बार और करूंगा 26 और 25 625 से 25 और 650 और 675, मतलब 675/10 माइनस 0.2, ठीक है। आपको पता है 10 से 67.5 माइनस 0.2 इज 376, 67.3 आंसर हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन भी टाइम नहीं ले रहा है मेरा, मतलब क्योंकि मैं नॉर्मल तरीके से करा है। अगर आपकी प्रैक्टिस बनी है तो अगर आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करोगे तो भी आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लेगा आपका। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से पता है। 1 to प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या 100, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपको 125 पता है, 120 कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रहा हूँ आपको। मुझे जो दिख रहा है 125 क्या होता है 25 इंटू 5, और ये भी क्या है 25, ठीक है ना। और इसमें कितने मेरे जीरो बचे हैं, 2 जीरो बचे हैं मेरे, तो 25 625 है ना, तो मेरा बचेगा ये 625 इंटू 5 इंटू 100 है ना। मैं करूँगा 5 5 जा, ये मेरे को आसान पड़ेगा, 5 5 जा 25, 5 कैरी गया 2, 5 2 जा 10, 2 कैरी गया 1, 5 3 जा सॉरी 5 6 जा 30, 31, 312500 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई, हाँ ये क्वेश्चन है जो मुझे लगा था, थोड़ा सा लगा कि इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपने पढ़ा होगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है एक साइक्लिक ट्रिपेजियम है, तो आप पहले समझिए कि साइक्लिक ट्रिपेजियम क्या होता है।
ये एक सर्किल है मेरा, ठीक है, ये इसकी डायमीटर है। इस डायमीटर से जो ये ऐसे करके बनेगा, ये क्या होगा, आपका ट्रेपेजियम होगा, साइक्लिक ट्रेपेजियम होगा, सॉरी। आपको पता है ट्रेपेजियम है, तो पहले समझिए कि यहाँ पे पी क्यू कह रहा है डायमीटर है, मतलब पी और क्यू डायमीटर है, आर और एस ये और ये पैरेलल है, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है एंगल क्यू पी आर, मतलब क्यू पी आर, ये एंगल क्या है, 40 डिग्री है। और हमको ये क्वेश्चन और एंगल पी एस आर मतलब ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता होगा, मतलब पता होना चाहिए, मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी मतलब कोई भी ट्राइंगल बनता है हमारा एक सर्कल के अंदर, जिसका ये जो हाइपोटेन्यूज होता है वो डायमीटर पे होता है, तो ये 90 डिग्री का जो एंगल है एक्सटेंड करता है, कहां पर, सरकमफ्रेंस पर, अगर वो उसको टच कर रहा होता है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, तो ये ट्रायंगल के अंदर कितना बचा हमारा, 90 और 40 इज 130, 180 में से 130 का कितना बचा, 50 डिग्री। अब क्योंकि पी क्यू और एस आर एक पैरेलल वो है ना, एक पैरेलल लाइंस है, और ट्रेपेजियम के अंदर आपको ये बताइए ऑल्टरनेट जो एंगल होते हैं, मतलब सामने सामने वाले अपोजिट, इनका सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब कहने का मेरा मतलब है एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। ये हमें फाउंड करना है, हमने x ले लिया है, ये हमारा मुझे मालूम है 50 डिग्री है, इसके इतने के ऊपर होगा 180 डिग्री के ऊपर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 130 डिग्री। हाँ, तो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा बढ़िया लगा था ये, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ हमारा क्वांट वाला कवर हो गया है। थोड़े टाइम में हम रीजनिंग और जीएस की भी जो मतलब प्रीवियस ईयर है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। और हमने इसलिए स्पेसिफिकली ये तीनों अलग अलग रखा है, क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश, वो सॉरी जीएस, जिससे कि कुछ बच्चों का क्वांट अच्छा होता है, उनको जीएस में हेल्प चाहिए होती है, किसी का जीएस अच्छा होता है, उन्हें क्वांट का स्पेसिफिक चाहिए होता है, तो इसीलिए हमने तीनों का स्पेसिफिक रखा है कि और आपको किसी का भी रिवीजन करना हो तो आप पर्टिकुलरली उसी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा रीजनिंग और क्वांट में कुछ क्वेश्चन ओवरलैपिंग है, तो मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा कि आप रीजनिंग और थोड़ा क्वांट को साथ में लेके चलना, बट जीएस तो बिल्कुल अलग हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।